जम्मू कश्मीर में क्या रिजर्वेशन के मामले में या रिजर्वेशन की जद्दोजहद की लड़ाई में आगा रूहुल्ला अपनी ही सरकार और अपनी जमात और खासकर उमर अब्दुल्ला से जीत गए हैं? क्या यह आगा रूहुल्ला की कोशिश का नतीजा है जो सरकार रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला करने पर मजबूर हुई? क्या आगा रूहुल्ला के सामने उमर सरकार को झुकना पड़ा है? क्या सरकार का फैसला आगा रूहुल्ला के एहतजाज की धमकी का नतीजा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में चलने वाली हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी पर बदलाव का ऐलान किया है, जिसके तहत रिजर्वेशन के ढांचे में तब्दीली का इशारा मिल रहा है। और सबसे अहम बात यह कि इस ऐलान के दौरान खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खास तौर पर यह बात जोर देकर कही कि यह फैसला किसी दबाव या जमाती इल्जामात के तहत नहीं लिया गया है, बल्कि उनकी हुकूमत खुद मुख्तार और आजादाना फैसले करने वाली है। इस इशारे से लगता है कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी, साथ ही आगा रूहुल्ला मेहदी, जिन्होंने हाल ही में रिजर्वेशन पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करते हुए एहतजाज की क़यादत की थी, उनके दरमियान सियासी और नजरियाती दूरियां अभी भी बरकरार हैं। जी हां, इस बयान के दरअसल यही कुछ माने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कुछ सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस बयान को लेकर कहा है, उनका बयान हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस बयान के माने क्या कुछ निकाले जा रहे हैं, इस बयान को किस तरह से समझा जाए, यह भी हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। तो सीएम उमर अब्दुल्ला का आपने बयान सुना। देखिए, इस बयान को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हालिया कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीलियां की गई, जिससे मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं, चाहे SC, ST, OBC, RBA वगैरह को बड़े कोटे रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलने लगी थी। नई तकसीम के बाद ओपन मेरिट कैटेगरी के उम्मीदवारों ने शिकायत की कि उनकी जो सीट्स हैं, उनकी जो नशिस्तें हैं और मुलाजमतों के जो मौके हैं, वो उसमें इंसाफ नहीं हो रहा है, यानी गैर मुनसिफाना तरीके से ये तमाम चीज़ की जा रही है। इस सियासी और समाजी कशीदगी के दरमियान उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत ने एक काबीना सब कमेटी बनाई थी ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी का जायजा लिया जा सके। इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज में आगा रूहुल्ला ने हिस्सा लिया, जो हुकूमत और पार्टी की बाज़ाब्ता पॉलिसी से इख्तिलाफ जाहिर करता है। 25 नवंबर 2025 को उन्होंने हुकूमत को 20 दिसंबर तक की मोहलत दी कि रिजर्वेशन का मसला हल करें, बसूरत दीगर वो तलबा और आम उम्मीदवारों के साथ दोबारा एहतजाज एक तरह से करेंगे। इस तनाजुर में उमर अब्दुल्ला का यह वाज़ेह करना कि यह फैसला किसी दबाव या असरात की वजह से नहीं हुआ, बज़ाहिर एक सियासी इशारा था कि उनका और आगा रूहुल्ला मेहदी का मौक़िफ़ अब यकसा नहीं रहा। यानी एक तरह से जो दूरियां थी, वो दूरियां अब इस बयान के बाद और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी वजह से माहिरीन का यह मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आगा रूहुल्ला के स्टैंड को लेकर अब एक तरह से नाराजगी बढ़ रही है, दूरियां एक तरह से बढ़ रही हैं। आगा रूहुल्ला ने ही दरअसल इस पूरे मामले को शुरू किया था और इस पूरे मामले को उठाया था। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले, बल्कि जब यह सरकार 1 साल पहले बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और उसके बाद आगा रूहुल्ला ने रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने मांग की थी कि जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी में जो उम्मीदवार आते हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इस वजह से इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर असर-ए-नौ गौर किया जाना चाहिए। और उसके बाद यह हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और बीच बीच में आगा रूहुल्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठाते रहे। तो माहिरीन का यह मानना है कि क्या वाकई में जो प्रेशर आगा रूहुल्ला ने बिल्डअप किया था, यह उसी का नतीजा है जो आज देखने को मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला काबीना ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब ओपन मेरिट में एक बड़ा रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं। हालांकि अगर हुकूमत रिजर्वेशन को कम करती है या बैलेंस कोटा लाती है तो इससे वोट बैंक
पर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो रिजर्वेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। खुसूसन आप देखिए कि SC ST की बात करें, OBC की बात करें, RBA वगैरह, ये एक हसास तवाज़ुन है, क्योंकि दूसरी तरफ ओपन मेरिट उम्मीदवारों का दबाव बढ़ रहा है, जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से मेरिट का नुकसान हुआ है और नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचा है। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमतें और तालीम के मौक़े महदूद हुए हैं। जब एक पार्टी रुकन यानी आगा रुहुल्लाह एहतजाज का हिस्सा बनते हैं तो इनसे पार्टी के दाखिली सालमियत और क़यादत की वहदत पर भी सवाल उठता है। हुकूमत की जानिब से यह वजाहत करना कि फ़ैसला बैरूनी दबाव के बगैर है, एक सियासी माहिर तवाज़ुन की कोशिश है। एक तरफ एहतजाज का मुद्दा तस्लीम करना, दूसरी तरफ यह मौक़िफ़ बरकरार रखना कि पार्टी यकजहती है और पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दरअसल ये बयान उमर अब्दुल्लाह का मेल नहीं खाता है। उमर अब्दुल्लाह ये कहना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और उन्होंने किसी के दबाव में एक कदम नहीं उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से आगा रुहुल्लाह ने ये बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि 20 दिसंबर तक अगर रिजर्वेशन के मामले पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। और इसके अलावा लगातार आगा रुहुल्लाह अपने ये बयान देते रहें, वो सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करते रहें और कहीं ना कहीं आप देखिए कि आगा रुहुल्लाह की जो नाराज़गी है वो चाहे बडगाम इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए या इसके अलावा दूसरे सियासी पहलुओं में बात की जाए, मसाइल में बात की जाए, उसमें भी सरकार के लिए बहुत महंगी पड़ी है। ऐसे में अगर आप देखिए कि ये मुद्दा भी काफ़ी तेज़ी से पूरे जम्मू कश्मीर में एक तरह से ये चला था कि आगा रुहुल्लाह की नाराज़गी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दरअसल कहीं ना कहीं बहुत महंगी पड़ रही है और इसकी जो बानगी है, इसकी जो मिसाल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरअसल बडगाम के चुनाव में भी देख ली थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हालिया दिनों 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई और उसमें कहा जा रहा था कि आगा रुहुल्लाह को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार करेगी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा फैसला करेगी। हालांकि इस बैठक में भी आगा रुहुल्लाह पर बयानबाजी ज़रूर हुई, लेकिन आगा रुहुल्लाह को लेकर कोई फैसला सरकार नहीं कर पाई। अब आप ये देखिए कि ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ गई हैं और ये जो इशारा मिल रहा है इस बैठक के बाद कि ओपन मेरिट उम्मीदवारों को अब एक तरह से मुतमईन किया जाएगा और दूसरी तरफ से जो कोटा है इस कोटे को बैलेंस किया जाएगा और दूसरे SC ST या OBC या जो पिछड़ा वर्ग है वहां से ये कोटा थोड़ा थोड़ा काटकर ओपन मेरिट में जो उम्मीदवार होंगे, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, इनमें ये कोटा दिया जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी और उसकी तब्दीली एक हसास और पेचीदा मामला है, जहां समाजी इंसाफ, मेरिट और सियासी मफादात तीनों का तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत अहम है। और अगर उमर अब्दुल्ला सरकार इसमें एक तरह से कामयाब हो जाती है तो यह उमर अब्दुल्ला सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाएगा कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के इस कदम के बाद आगा रुहुल्लाह मान जाएंगे? आगा रुहुल्लाह क्या पार्टी के इस कदम से खुश होंगे? और क्या एक बार जो इख्तिलाफात हैं पार्टी में और आगा रुहुल्लाह में, जो इख्तिलाफात हैं उमर अब्दुल्ला और आगा रुहुल्लाह में, क्या ये इख्तिलाफात उस सरकार के इस कदम के बाद, उमर अब्दुल्ला के इस ऐलान के बाद ख़त्म हो सकते हैं? आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा।